हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो बात करेंगे मक्खी मैडम के ब्लॉग के बारे में। सो यस गाइस, यस मेरा ब्लॉग आ गया है गाइस। एंड गेस व्हाट, आज मैंने क्या किया है? आज मैंने पेड प्रमोशन नहीं किया है, क्योंकि आप लोग मुझे हमेशा कहते रहते हो कि मैं तभी ब्लॉग डालती हूँ जब मुझे कुछ प्रमोट करना होता है। सो यस गाइस, आज मैंने कुछ भी प्रमोट नहीं किया है। लेबल पचका कलेक्शन गया भड़ में। जो मेरा नुकसान हुआ है ये शो से और व्लॉग बना बना कर वसूल कर लूंगी। आज तो मैंने जनाब को याद नहीं किया। आज मम्मी से भी ज़्यादा जिसने मुझे प्यार दिया है, अम्मी, उसको याद नहीं किया। किसी को याद नहीं किया गाइस। सबके सब नाशुक्र है। बेवजह हंसना भी मेरा आ गया है वापस। ये मैं हंसती तब हूँ इतना जब मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। तो यस गाइस, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। सो मैडम का मैंने ब्लॉग देखा। कमेंट सेक्शन में एक बात कॉमन थी जो कि मैंने नोटिस करी, जो कि सही भी है, कि जनाब आखिर घर पे ऐसा करते क्या है जो बच्चा नहीं संभाल सकते। आपको जनाब से कुछ होप है? जनाब ने जब ये प्रेग्नेंट थी तब उसको साफ साफ मना कर दिया था कि मैं बच्चे के डायपर नहीं बदलूंगा। लेकिन उनके यहाँ पे क्या है ना, जनाब की माँ को पोता चाहिए था, है ना, पोता चाहिए था कि बस दादी बन जाए, दादी बन जाए। लेकिन इनको ना दादी बनना है नाम का, उसको बाप बनना था नाम का। जिम्मेदारी कौन उठाएगा सारी? मक्खी मैडम। हाँ, दादी को दादी बनना था नाम का। कभी दादी ने डायपर चेंज किया है पोते का? कभी बाप ने जो है डायपर चेंज किया है अपने बेटे का? हाँ, बेटा मेरा बेटा रील्स बनाना, जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से कंटेंट छापना बच्चे के नाम से। कभी बच्चे का डायपर चेंज किया है? कभी बच्चे को नहलाया है जनाब? डायपर चेंज करना तो छोड़ा, नहलाया है कभी बच्चे को? इतना नहीं आता आपको? मतलब इतना कोई कैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है जिसको सिर्फ अपनी पड़ी हो, जिसको मतलब बहुत सारा टाइम लग जाए थकान उतारने के लिए। ऐसी क्या थकान है भाई? और क्या काम करते हो आप? कुछ भी नहीं करते हो। घर पे बैठे ही ना आप तो व्लॉग डाल रहे हो, ना कुछ काम कर रहे हो। तो एक बच्चा तो संभाल ही सकते हैं। अच्छा, बहाना मार देते हैं कि ये जो बच्चा है ना उसको उसकी माँ की आदत है, मतलब वो मैडम को ढूंढता रहता है। अगर मैडम ना दिखे 1 घंटा तो भी बच्चा उसको ढूंढने लगता है। मक्खी ने अपने ब्लॉग में बोला कि ज़्यादातर बच्चा धर्म दादा और जो रेणु आंटी है उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि वो शूट में बिजी रहती है। अब सोचो, फिल्म सिटी में शायद सेट लगा है लास्ट, ये जो शो आया है उसका, मीरा रोड से फिल्म सिटी। वो भी वर्किंग, जो सुबह के टाइम पे ये लोग जाते होंगे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ठीक है। रोड पे आते टाइम भी बहुत ट्रैफिक रहता है, जाते टाइम भी बहुत ट्रैफिक रहता है। मीरा रोड से फिल्म सिटी रोज़ वहाँ के जो है सेट पे, जहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह, एक तरीके से अगर मैं देखा जाए ना तो अच्छा है बेबी रू के लिए, क्योंकि वहाँ 5 BHK के डब्बे में क्या ही वो करता है वहाँ पे रह के। उसको सोशल एंजाइटी हो गई है। वो किसी को देखकर डरने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को देखता ही नहीं है। जितने लोग हैं वो अपनी अपनी धुन में मस्त रहते हैं। जनाब अपने मोबाइल में मस्त रहते हैं, दादू अपने कमरे में रहते हैं, दादी अपनी जो है छोटी विमेन चाइल्ड और घर जमाई को संभालने में बिजी है। अच्छा, ये गायब क्यों हो गई? रसगुल्ली भी गायब हो गई, जनाब भी गायब हो गए। इनके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मक्खी के ब्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। मक्खी के ब्लॉग्स आ रहे हो, इनको सवाल पूछेंगे लोग कि क्यों बच्चे को नहीं संभालते हो। और किसको हेट पड़ेगी? सीधी भालू को और शर्मीली को। हाँ, कि अपनी जो है ये 36 साल की बच्ची को ही संभालने में बिजी रहती हो, पोते से कुछ लेना देना है नहीं। हेट पड़ेगी इसको, इस वजह से गायब होगी तबीयत का बहाना मार के। फ्रेंड्स, हमारी तबीयत ठीक है, हम बाद में आएंगे, हाँ, वगैरह वगैरह। इसकी तबीयत तभी ख़राब होती है जब भाभी से रिलेटेड कुछ काम होता है ना, वरना एकदम फिट फाइन थी हमेशा। मतलब इतने टाइम से उसके ब्लॉग्स आ रहे थे, सब कुछ था। भाभी का शो क्या आ गया, इसकी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि अटेंशन चाहिए होता है कि भालू अपी को ऐसा तो क्या हुआ होगा, भालू अपी अचानक से गायब क्यों हो गई, भालू अपी ठीक तो होगी। तो ये बहुत बड़ी अटेंशन सीकर है। दूसरा रीज़न ये है कि इनको हेट मिलेगी बहुत ज़्यादा, है ना। जितने भी लोग हैं हेट देंगे, क्योंकि शर्मीली इसकी अभी भी ऑफ कैमरा वही हो रहा होगा, क्राविंग वगैरह वगैरह, और शर्मी फुलफिल कर रही होगी। शर्मीली पेटी खाना वगैरह, कुछ खाना सालो। पेटी खाना तो मुझे हद से ज़्यादा बेशर्म लगती है। सच वो कोई बेचारी नहीं है, जो बेचारी और समझदार होती है ना, मक्खी ही लाई थी। जब मक्खी अकेली कम, वो बेवकूफ़ है भाई, जो अपने माँ बाप से ज़्यादा, एक तो मक्खी के ऊपर थू है, दूसरा वो बेवकूफ़ है। रीज़न बताती हूँ, जो अपने खुद के माँ बाप से ज़्यादा प्रायोरिटी दूसरे को परिवार को दे, इन लॉज को भी। हाँ, इन लॉज लालची है, जब अपने माँ बाप के बारे में बुराइयाँ करना कि मैंने ये देखा है, मैंने ब्लैक पेज देखा, फलाना ढिमकाना। असली ब्लैक पेज तो तुमने ससुराल आने के बाद देखा है ना, तुम्हें यूज़ किया गया,
तुम्हारे इन लॉज के द्वारा। अब देखो जैसे ही उनको पता चल गया, अब उनकी बेटी कमाने लग गई, तुम कौन वो कौन, है ना, हो गया ना। पहले हमारी बहू इतनी अच्छी है, हमारी बेटी से भी ज़्यादा बहुत अच्छी है। अब क्या, अब बहू खाली खाना बनाने के लिए, अरे वो तो बना देती है इतना सारा, तो इतना नहीं बना सकती। दिखा दिया ना सासपना। तब कैसी भीगी बिल्ली थी जब ज़रूरत थी। वो ननद जिसको तुमने गुड़िया गुड़िया कर रखा था, वो पहले कैसी थी, अब देखो पैसा आ गया तो दिखा दिया ना असली रंग। वो तुम्हारी माँ जिसको तुमने क्या क्या नहीं बोला, माँ तुम खुद माँ बनने वाली थी तब ब्लैक पेज मैंने देखा है, ये वो ये तुम्हारी वही माँ है जो स्ट्रगल के टाइम पे, तुम्हारा जब रिश्ता भी टूटा था, तुम मुंबई में रहती थी अकेले, जब तुम बोलती थी कर्टन्स नहीं थे, हम गद्दे लगा के सोते थे, उस टाइम पे तुम्हारे संघर्ष से लेकर अब तक वो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, जिसको तुमने ब्लैक पेज बोला था, जिसको तुम कंपेयर करती हो कि अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। थप्पड़ लगाने की ज़रूरत है तुम जैसी बेटियों को। तुम्हें अम्मी ने तुम्हारी मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया है। अम्मी ने जब तेरे पैर सूजे हुए रहते, मेरे पास फोटोज़ है, तुम्हारी माँ बेचारी मालिश करती थी पैरों में, और अम्मी बहुत अच्छी पायल है। अब बताओ, पायल तो होती है लेकिन हर किसी के पैर में अच्छी नहीं लगती है। दूसरे दिन जनाब को दिलानी पड़ी उसकी माँ को पायल, है ना। तो जो अम्मी है उसने मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया, झूठी औरत। इतनी मक्कार हो तुम, सच में तुम बहुत मक्कार हो। कहीं ना कहीं लगता है कि तुम डिजर्व करती थी ऐसे ही लोगों को। तुम्हारी माँ जब से तुम प्रेग्नेंट थी तब से तुम्हारे साथ है, अब तक बच्चे को संभालती, इतनी बूढ़ी है, कमर दर्द घुटने दर्द जो भी होता रहता है बेचारी को, खड़े पैर रहती है तुम्हारे बच्चे के साथ। तुम बोलती हो अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। क्या बीतती होगी तुम्हारी माँ पे। वो खुश रहती है क्योंकि ना उनको एक वो है बेचारी को इनसिक्योरिटी कि पहली शादी नहीं चल पाई, अब ये इन लॉज की वजह से कुछ ना, अब उसकी बेटी की ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी ना आए तूफान, इस वजह से बेचारी हाँ में हाँ मिला देती है। पापा जो कि आर्मी ऑफिसर थे, इन लोगों को खुश करने के लिए बेचारे हाथ जोड़े रहते हैं। मतलब इतनी डिसरिस्पेक्ट करती, तू तड़ाके से बात करती शर्मिली मैडम के पापा से, जबकि एज में भी बड़े हैं और ओहदे में भी उनसे बड़े ही है वो। तू तड़ाके से बात करती है तुम कर करके, जबकि मक्खी आप अम्मी आप पापा आप। अब भाषणबाजी जब करोगी ना शो में, जब फैमिली वीक में, तब मेहरबानी करके 2 शब्द अच्छे बोल देना अपनी माँ के लिए, ठीक है। अगर इंसानियत बची है या थोड़ी सी भी शर्म है तुम्हारे अंदर तो बोल देना 2 अच्छे बोल। तुम्हें वैसे मुंह के बल गिराया तो है ही है तुम्हारी सुटारा अम्मी ने, लेकिन अगर तुम्हें अक्ल आई है ना 2 रुपए की भी, तो थोड़ा अप्रिशिएट कर देना अपनी माँ को। 2 शब्द बोल देना, 2 शब्द में ही खुश हो जाएगी वो बेचारी। वो जो जब उसके पिताजी आते हैं तब ना ससुर जी खड़े होते हैं ना कुछ, बेचारे खाली तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, क्योंकि बेटी ने सिखाया है भाई, बेटी भी यही करती है, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। जनाब वैसे, अम्मी ऐसी, अम्मी वैसी, गुड़िया वैसी। अरे तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे जनाब, तुम्हारी गुड़िया, सबके सब देख लिया हमने कैसे है भाई। तो थोड़ा 2 शब्द बोल देना, टीम को अप्रिशिएट कर देना भाई। तुम्हारे जनाब और तुम्हारी अम्मी से तो अच्छा गरम दादा है, मल्टीपर्पज़ बेचारे, ड्राइवर बन जाते हैं, कभी कभी कुक बन जाते हैं, कभी नैना बन जाते हैं। अभी देखो बच्चे को संभाल रहे, बेबी सिटिंग कर रहे, शॉपिंग करने मक्खी मैडम के लिए चले जाएंगे, मक्खी मैडम जो भी बोल लेती वो सुन लेंगे बेचारे। सुबह सुबह जो है वॉक कराने लेकर जाते हैं बच्चे को, मतलब उसमें बिठा के। भाई गरम दादा अच्छा है तुम्हारे जो अम्मी सो कॉल्ड और ये जनाब से तो। अच्छा, मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे कि मक्खी मैडम को घर पे रखना चाहिए, घर पे रखना चाहिए, उसकी दादी है, उसका बाप है। एक बात बताओ, रखना चाहेंगे वो तो रख ले, वो रखना चाहेंगे उसके साथ रहेंगे वो। जनाब ने तो साफ साफ बोल दिया है कि बच्चे को उसकी माँ की आदत है, वो उसके बिना नहीं रह पाता है। अब जो बच्चे होते हैं वो रह नहीं पाता है ऐसा नहीं होता। बच्चे ना आधे घंटे सब याद रखते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं, ठीक है। जिसकी उसको आदत होती है ना आधे घंटे तक वो याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अगर तुम उसको गोदी में उठाकर घुमाओगे, लेकिन हाँ घुमाना चाहिए, जनाब तो खुद हाफ जाते हैं, थोड़ा बहुत चलते तो हाफने लगते हैं, तो जनाब आलसी है। वो भी अपनी मम्मी पे अपनी बहन पे ही गए हैं, वो सिर्फ सोफा पकड़ के मोबाइल चलाएंगे अगर फ्री बैठे हैं जनाब तो जनाब नहीं संभालेंगे भाई। जनाब पापा बन गए हैं लेकिन अफसोस उसको कुछ लेना देना खास है नहीं, बच्चा नहीं संभालेंगे जनाब। रोएगा तो सीधा पिपी पिपी करने लगेंगे। सेव वो जो माँ बेटी है भाई, वो तो खुद की 12 साल की बच्ची को संभाल रहे हैं अभी, है ना। क्राविंग क्वीन को क्राविंग होती है, अम्मी हमें ये दो, अम्मी हमें वो दो, वो क्या सा खाक संभालेगी। वो भी ऐसा जो है तुरंत ही, वहाँ पे भी बच्चा खेलने जाता है ना, मम्मा मम्मा करता है, तुरंत मम्मा को दे देंगे कि देखो याद कर ऐसा कर। अरे मम्मा मम्मा करता है, उसको बातों में उलझाओ, उसके साथ खेलो, उसका ध्यान भटकाओ। मम्मा मम्मा करे तो छोड़ के नहीं आना रहता है बच्चों को। तो आपको लगता है ये लोग रखेंगे साथ में? दूसरी बात, मक्खी ने शोएब क्यों नहीं किया, वरना मक्खी ना पगला जाती है, शोएब हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, शोएब हम आपको ये कर रहे, क्योंकि मक्खी को कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया है कि कितना निकम्मा है जनाब।
जनाब नहीं रखेगा बच्चे को, मक्खी को भी ये रियलाइज हो गया है। सोचो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को 5-5 बजे उठा कर कि तुम्हारे हाथ की मुझे चाय पीनी है, ऐसा करता हो। और वो जो इतना सेल्फ ऑब्सेस और इतना नार्सिसिस्ट है, जो कि बोलता है कि क्यों ना पिप्पी मेरी तारीफ ना करे, उसको अच्छा लगता है मुझे जो है मेरी तारीफ करना, वो मेरा माँ की तरह ख्याल रखते। अरे शर्म करो, प्रेग्नेंट थी तुम्हारी बीवी। हाँ, तो ऐसा नार्सिसिस्ट आदमी जिसको खुद की ही पड़ी है वो रखेगा बच्चे को? हाँ नहीं, आप ये बोलोगे कि आपको उसकी तारीफ करी थी, बिल्कुल अभी भी तारीफ करी थी उसकी जर्नी की, उसके करियर की, ना कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की। वो है नार्सिसिस्ट, वो है मैन चाइल्ड, उसकी जर्नी अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, अगर आप अभी बोलोगे मुझे तो ये दोनों बातें अलग है, ठीक है जी। है तो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी ही, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने बाल की, अपनी बॉडी की, अपनी डाइटिंग की, अपने जिम जाने की, बस वही पड़ी है। और ऐसे ना नसुड़े ऐसा कर करके बस कांच में देखता रहेगा। अरे भाई बाप बन गया, अब तो ध्यान रखो, तुम्हारा भी बेटा है, उसकी अकेली का थोड़ी, खुद से थोड़ी प्रेग्नेंट हुई है वो, तुम्ही ने किया था, ताकि जो है बच्चा आ गया है तुम्हारी फैमिली की डिमांड पे, है ना। तो तुम्हारा भी वो बच्चा है, और दादी का भी वो पोता है। फ्रेंड्सू, दादी कैसे संभालेगी, हम तो खुद ही इतने बच्चे हैं, हमारा खुद का जो है बाबू गुटकू है, तो हम दोनों को संभालना पड़ता है फ्रेंड्सू। अब अम्मी बेचारी कितने को संभालेगी। हालांकि फ्रेंड्सू घर तो भाई भाभी नहीं दिलाए, लेकिन हमने कब्जा कर लिया है फ्रेंड्सू, हमने हाईजेक कर लिया है पूरे घर को, सोफा हमने बदला, चादरें लगाई, तो हमारा घर हो गया ना। तो फ्रेंड्सू अम्मी को आप पूरा मत बोलिए, ऐसी बात नहीं है, अम्मी तो बहुत अच्छी है, अम्मी बहुत नेक दिल है, तो आप ऐसा मत बोला करो, हमें घबराहट होती है। टाटू। अच्छा, इस मक्खी मैडम ने पूरी दुनिया को वो जो एक मेकअप ट्यूटोरियल दिखाया, आपने देखा ही होगा मार्स का। वैसे मार्स के प्रोडक्ट बुरे नहीं होते, उसके ब्रशेस तो बहुत बढ़िया रहते हैं, जो गोल्डन वाले आता है ना, बहुत सही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो बुरा है। उसके आई शेडोज़ वगैरह, लिपस्टिक भी कुछ सही ही रहते हैं, वो मैंने यूज़ नहीं किया, बट हाँ ये ब्रशेस तो बहुत बढ़िया रहते हैं मार्स के, ये गोल्डन वाले तो खास करके, ठीक है। फाउंडेशन ब्रश तो बहुत सही है, फाउंडेशन वाला, ब्लश वाला, ये सारे ब्रशेस तो बहुत बढ़िया है। और मैं ये नहीं कहती कि वो बुरे प्रोडक्ट है, बट बात ये है कि खुद ऐसा कर देते हैं लुक क्रिएट की मैं ये यूज़ करती हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती है। स्मैश बॉग, फिर नार्स, फिर बॉबी ब्राउन, ये सब के जो है प्रोडक्ट वो यूज़ करती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। बट हिपोक्रेसी क्यों, दुनिया को ये जो है बेचोगी और खुद ये यूज़ करोगी, है ना। पचका कलेक्शन का अभी येलो सूट पहना, वरना तो बाकी ही दूसरे कलेक्शन के सूट पहन रही थी, क्योंकि उसको भी पता है कि सब हंसेंगे, लोग हंसेंगे आप पे अगर वो जो है लेबल पचका कलेक्शन के सूट पहनोगी रोज रोज, लेसम लेस वाले, वो पहनने लायक नहीं है भाई है ना। तो एक पहन लिया येलो, जो कि थोड़ा ठीक ठाक था, और क्योंकि ये अब ग्लो कर रही है, ये जेन्युइनली ये होती है हैप्पीनेस। ये बाहर जाके जो खुश है, जो मस्ती मजाक करती है, वो जो केतन के साथ और जो दीदी थी उनके साथ जो मस्ती मजाक कर रही थी, उसमें वो ज़्यादा खुश लग रही थी। वहाँ पे तो अम्मी नकली ऐसी खाली देती रहती है, तो घर पे इतना वो खुश नहीं रहती जितना बाहर। और वो दिख रहा है भाई, दिख जाता है इंसान। एकदम डल पड़ गई थी घर पे रह रह के, बड़े बड़े डार्क सर्कल्स, और एकदम डल पड़ गई थी। अब वो बाहर गई है तो ऐसा ग्लो कर रही है और खुश भी लग रही है, ठीक है। ऐसा है, अपनी माँ के साथ, बच्चे के साथ एकदम खुश लग रही है वहाँ पे। और एक और बात कि अगर नैनी बनी, नैनी जो है घर पे रहती थी और बच्चे को संभालती थी, क्योंकि संभालना तो उसी को था। अब क्या करती है वो पूरा दिन, वो भी तो बोर हो जाती ना। तो सेट पे है, कम से कम रूम है, वहाँ पे रहती है, बच्चे को नया एटमॉस्फेयर मिलेगा, उसके लिए सही है, बच्चे की ग्रोथ के लिए और सब चीज़ों के लिए, क्योंकि नया माहौल में लोगों को देखेगा। एक तो जो उसको वो सोशल एंग्जाइटी टाइप है बच्चे को। बच्चा अकरम को देख कर डर जग गया था, अकरम को देख कर डरा, तब तो 1-1.5 साल का था। उससे पहले मैंने देखा था जब बच्चा महज 2-3 महीने का था खाली, ठीक है। जनाब के गाने का शूट था विनीत के साथ, उसका जो एक कोलैब सॉन्ग था, वहाँ पे वो सेट पे पहुँच गई थी मक्खी, ठीक है। ये मक्खी बहुत ज़्यादा ये बोल लेगी कि मुझे हाउसवाइफ बनने का शौक़ था, लेकिन नहीं, कभी इसको हाउसवाइफ बनने का शौक़ नहीं था। इसको ना अंदर से वो इनसिक्योरिटी होने लगी थी, जब लोग उसे भूलने लगे, जब उसका स्टारडम छिनता गया। स्टारडम तो छिन गया था कब से, बट व्यूज़ भी डाउन हो गए थे। और ये उसको रियलिटी चेक कब मिला, जब इसका पच का कलेक्शन सुपर फ्लॉप हो गया। मतलब उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर चलेगा नहीं तो ठीक है, लेकिन जितना उसका स्टॉक है वो तो बिक ही जाएगा उसके स्टारडम के चलते, जितनी भी ऑडियंस है उतना तो ले ही लेंगे। लेकिन पचका हो गया, किसी ने भाव नहीं दिया। उसको लगता था कि पाकिस्तान की ऑडियंस लेगी। पाकिस्तान की ऑडियंस क्यों लेगी भाई, उनके पास उनके मतलब कपड़ों के मामले में तो उनकी चॉइस बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने भी भाव नहीं दिया ना। इंडिया में किसी ने खरीदा, इंडिया में तो कोई नहीं खरीदेगा।
5,000 का कोई क्यों खरीदे, 1,000 रुपये में इससे बढ़िया सूट मिल जाए। तो उसको रियलिटी चेक ना तब मिल गया कि भाई अब बात एकदम बिगड़ गई है। अब किसी खाली मतलब व्लॉग देख रहे हैं, हेट वॉच कर रहे हैं, या तो ऐसे ही जो है टाइम पास के लिए व्लॉग देख रहे हैं, लेकिन वो स्टारडम रहा नहीं अब मेरा, जो मेरे कहने पे लोग सामान खरीद लेंगे। तब उसको पता चला कि वापस तो जाना पड़ेगा, टीवी में कमबैक करना पड़ेगा। इस वजह से मक्खी मैडम ने कमबैक कर लिया, और उसी दौरान उसको पैसा आने से ना पिछले 2 साल में उसको रियलिटी चेक मिल गया। ये अम्मी के असली कलर्स दिख गए, जब से शादी हुई तब भालू अपी के असली कलर्स दिख गए। तो उसको समझ आ गया सब कि क्या है भाई। वो लोग तब तक जो है माला जप रहे थे मैडम की नाम की, जब तक वो उस पर डिपेंडेंट थे। शर्मिली भी बदल गई, चालू भी बदल गई, पैसा आया उसके बाद। हाँ, तो मैडम को समझ आ गया कि भाई मैं अपने करियर को मैंने किसके लिए विराम दे दिया, पूर्ण विराम, ऐसे लोगों के लिए। असली रियलिटी चेक तो उसको तभी मिला था जब वो प्रेग्नेंट थी, है ना, शर्मिली के द्वारा, भालू के द्वारा, पेटी खाला के द्वारा। सोचो पेटी खाला कितनी एहसान फरामोश है। जिस औरत ने जब अकेली वो कमा रही थी तब उसके दोनों बच्चे की, जबकि पिज्जा नान उसके क्या ही लगते हैं, जनाब थोड़ी कमा रहा था उस टाइम पे, मक्खी कमा रही थी इंसानियत के नाते कि भाई ये दोनों का अच्छा भविष्य हो। मुंबई ले आई वो, है मुंबई ले आई, उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया, सब कुछ उसी ने तो किया था। अभी भी जनाब और मैडम ही तो वो बच्चे के गार्जियन है नान के। तो पेटी खाला खुद भी इतनी एहसान फरामोश है कि कभी पूछा तक नहीं उसे। आज भी सिर्फ भालू भालू भालू, क्योंकि भालू सूट दिला देती है, ज्वेलरी दिला देती है नकली वाली, है ना, मेकअप दिला देती है, तो बस भालू भालू भालू। तो वही होता है भाई, अपने तो अपने होते हैं। ये पगलेट मक्खी को पता नहीं था, अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया है। अरे तुम्हारी अम्मी, देख लिया अम्मी का प्यार, कितना प्यार है अम्मी को। ऐसी बात नहीं है बच्चों, अम्मी 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 का दिल बहुत साफ है, अम्मी बहुत प्यार करती है। अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी जो मम्मी है वो यहाँ पे आके रहती है। हमारा बेटा बदल गया, हमारी बहू बदल गई, वरना अम्मी जो प्यार करती थी, लेकिन अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि समझा यहाँ कर रहेगी। अब बताओ भला, कोई रहता है क्या बेटी के मायके में? घर जमाए तो रहते हैं, देखो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, प्यार करते हैं तो रहते हैं, लेकिन जो माँ होती है उसको नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ पे सिर्फ घर जमाई बनाने का रिवाज है। नहीं, बेटे को घर जमाई नहीं बना सकते हैं, सिर्फ बेटियाँ घर जमाई लेकर आएगी। तो अम्मी का दिल दुखा, इसलिए अम्मी ने दूरी बना ली। अम्मी की खुद की छोटी बच्ची है, संभालना पड़ता है। हम माँ बनने वाली है हमारी बेटी बहुत टाइम बाद, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी हमें बहुत मोहब्बत है हमारी बहू के साथ। अब हाँ, हमारी बहू से हमें इतनी उम्मीद है कि जितने सूट नहीं बिके हमें दे देगी, हम पहन डालेंगे। क्या करेंगे, है ना, पहल डालेंगे। हमारे बहू को आप बोलना हाँ कि जितने सूट बचे हैं हमें और हमारी बहनों को दे दे, हम पहन डालेंगे, हमें कोई भी कमेंट नहीं है, अम्मी को कमेंट बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है बच्चों, अम्मी को गलत मत समझो, अम्मी दिल की बहुत अच्छी है। हाँ फ्रेंड्सू, अम्मी को मत गलत समझिए, अम्मी की इतनी छोटू सी चुन्नी से मुन्नी से बच्ची है तो उनका ख्याल नहीं रखेंगे क्या? हम कितने डाउन टू अर्थ है फ्रेंड्सू, आपको तो पता ही है, हमारी अम्मी भी डाउन टू अर्थ है। नो बैड कमेंट्स टू टाटू, हम हावीली प्रेग्नेंट टू टाटू, नो बैड कमेंट टू। अच्छा, एक्टिंग की बादशाह नहीं, मक्खी मैडम का नैरेटिव कितना जल्दी चेंज होता है। मक्खी मैडम जब जनाब ने वो शो किया था ना, तब मक्खी मैडम का अचानक से ड्रीम हो गया था कि उसका ड्रीम था वो शो जीतना, लेकिन अब उसका ड्रीम है कि जनाब वो शो जीते। जबकि ना लेना ना देना, जो भी शो मिला वो ड्रीम बन जाता है इसका। अब ये वाला शो मिला तो अब ये मक्खी मैडम का ड्रीम हो गया कि मैं जब देखती थी वो मास्टर शेफ तब मैं सोचती थी कि वाह मेरे नाम का एप्रोन है, वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्रीम पूरा हो गया। चल झूठी कहेंगी। और ये जो मास्टर शेफ़ है वो कॉमनर वाला मास्टर शेफ़ नहीं है जहाँ पे तुम्हारी कुकिंग स्किल बेस पे तुम्हें लिया गया है। ये तो भाई चैनल की अपनी राइवलरी है एक और चैनल के साथ जिनका शो सुपर डुपर हिट हो गया था, बहुत टीआरपी बहुत तगड़ी आई थी। वो जो अनुपमा को भी टक्कर दे दिया था उस शो ने, इस वजह से वो राइवलरी के चलते वो सस्ती कॉपी ले आए भाई, एंटरटेनिंग हो, बढ़िया हो, मैं तो बोलती हूँ। बट बात ये है, इस वजह से ये शो उन्होंने बनाया क्योंकि सेम नाम तो दे नहीं सकते हैं। इनके पास शायद से ये वो जो ट्रेडमार्क वगैरह या जो भी है उनके पास राइट है ना, वो जो शो है कुकिंग शो का उनके पास राइट है, जिसकी वजह से उन्होंने सेलिब्रिटी वाला लिया है। क्योंकि उसका तो भाई उनके पास चला गया ट्रेडमार्क, मास्टर शेफ का तो दूसरे चैनल के पास। कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो टीआरपी आएगी। तो इन्होंने ये दिमाग लगाया, सेलिब्रिटी वाला लिया है, वो कॉमनर वाला नहीं है मक्खी मैडम। और इतना नौटंकी और ढोंग क्यों कि मेरा ड्रीम था, मेरा ये था, मेरा वो था, कॉमनर हो गया तुम।
और ऐसे बिहेव कर रही थी, मतलब ये रिलेटेबल दिखने के लिए। सेम इसकी ननद भी करती है और ये भी, ताकि जो ऑडियंस है, जो मिडिल क्लास ऑडियंस कॉमनर है, वो भी रिलेट कर पाए, अरे वाह ये तो हमारी जैसी है, चल झूठी कहीं की, है ना। हाँ लेकिन इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका भी जो है सीज़न 2 आ रहा है, सीज़न 2 आ रहा है। और मुझे लगता है ये बिग बॉस जो है जनवरी में होगा ख़त्म, और उसके बाद वो शो आ जाएगा, तो उसका भी सीज़न 2 आ रहा है। जब तक तुम लोगों का शो रिलीज़ होगा तब तक वो भी ऑन एयर हो जाएगा, तो कितने दिन तक खुशी मनाओगे। दरअसल मक्खी मैडम ने ट्राई तो वहाँ पे भी किया था, उस शो में जाने के लिए भी, भारती को मैसेज करना वगैरह, लेकिन दाल गली नहीं तो यही सही, मैडम को अप्रोच किया नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना सब लोग मतलब कुछ भी कोई बोल देता था तो सह लेते थे, हंसी मजाक में उड़ा देते थे। मक्खी मैडम तो डोंट टच मी, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया, वैसी वाली है। तो मक्खी मैडम तो भाई वो लोगों ने बोला नहीं नहीं आप बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए देखो सबके साथ अब फ्रेंडली बन रही है। हाँ कि नहीं नहीं मैं अब बदल गई हूँ, मैं पहली वाली मक्खी नहीं रही हूँ, डोंट टच मी वाली, तो वो वाला पूरा सीन है। बट वो जो ओजी कास्ट थी ना वहाँ की, वो बदल गई है अभी। अभी वो चोमू कुमार और ये सब आ रहे, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं रही। बस कृष्णा, भारती और बाकी विक्की भैया वगैरह है सेम टू सेम। अली नहीं है, फिर राहुल नहीं, सॉरी वो करण अर्जुन नहीं है, रीम नहीं है, जन्नत नहीं थे, तो ये सब जो लोग थे इनकी वजह से मज़ा आता था देखने में। कृष्णा तो था ही इंटरटेनिंग, वो है, बट ये जो चोमू कुमार आ गया ये ठीक नहीं किया। और रुबीना तो देखो भाई वो मजाक नहीं ले सकती, वो उस मतलब वो व्लॉग में एकदम होलसम दिखती है, बट ऑन स्क्रीन जो है ना रियलिटी शो में उसका अनुष्का शर्मा वाला एटीट्यूड है, मक्खी मैडम की तरह ही, तो वो उससे भी खास उम्मीद नहीं है। राहुल तो राहुल ही है, अली के साथ था, दोस्त था तो मज़ा आता था। अब वो भी मुझे नहीं लगता कि पहले सीज़न जैसा मैजिक क्रिएट कर पाएगा, रिक्रिएट कर पाएगा, लग नहीं रहा मुझे। इसमें तो अभी देखते हैं, क्योंकि इसमें भी ज़्यादातर बोरिंग ही है, इससे तो ज़्यादा ही अच्छा कर लेगा, लेकिन पता नहीं सरप्राइज़ मिल जाए हमें ही, हो सकता है भाई। चलो ठीक है मक्खी मैडम, मान लिया आपका ड्रीम था, आपने एप्रॉन पहन लिया, अब जब नेक्स्ट कोई शो मिलेगा ना रियलिटी, तब वो भी ड्रीम होगा मक्खी मैडम का जनाब को, क्योंकि जनाब को खुश करने के लिए, जनाब की ईगो बूस्ट करने के लिए। अब देखना जनाब भी वेलकम, अपना जो है ना टीवी पे वेलकम बैक होगा जनाब का, कम बैक, सॉरी वेलकम बैक नहीं, कम बैक होता है ना, जनाब भी करेंगे, क्योंकि जनाब से बर्दाश्त नहीं होता। मक्खी मैडम को जब काम मिल जाता है जनाब को तुरंत ही करना रहता है कुछ ना कुछ काम, बर्दाश्त नहीं होता है। तो अब जनाब काम ढूंढ रहे होंगे घर बैठे बैठे, यही कर रहे होंगे, क्योंकि जनाब से नहीं बर्दाश्त होती एक दूसरे को अपनी जो है बीवी आगे बढ़े इतना, है ना। देख लेना अभी जनाब आएंगे। सो यस गाइस, मेरा नया शो है फ्लॉप चैनल पे, आप जाके ज़रूर देखिएगा। फिर मक्खी पगलेट 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए, 200 कंप्लीट हो गए, यस यस यस, बहुत अच्छा सीरियल है, बहुत अच्छा रोल है जनाब का। एक बात बताओ, जो जनाब और जो उसकी माँ वगैरह बहाना मारते हैं उनके परिवार वाले कि बच्चा मम्मा मम्मा करता है, बच्चा अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकता, बच्चा गरम दादा तक के पास कितना खुश रहता है। जब मैडम शूट में बिजी रहती है ना, बच्चा गरम दादा के साथ ज़्यादा खुश रहता है, तो क्या तब मम्मा मम्मा नहीं करता होगा? करता होगा, लेकिन उनको पता है कि बच्चे को संभाला कैसे जाता है, बच्चे को शांत कैसे किया जाता है ना। बच्चा बहल जाता है, अगर ये देखो पंछी, ये देखो वगैरह, तो बच्चे बहल जाते हैं, इतना मम्मा मम्मा नहीं करते, लेकिन आता ही नहीं, या तो करना नहीं है ना, कि भाई पीछा छूटे बच्चे से, उसकी माँ संभाले, उठाया नहीं जाता बच्चा, पता नहीं क्या इन लोगों को सीन है भाई, तुरंत ही मम्मा मम्मा करेगा, लो मक्खी तुम संभालो, मक्खी तुम संभालो, अरे उसकी अकेली का बच्चा है, कैसे लोग हैं भाई, खाली पोता चाहिए, पोता पैदा करो, तुम संभालो, हमें बस वो प्राउड लेना है पोते वाला कि हमारे घर पे पोता आ गया है। हाँ, एक बेटे का, बेबी बॉय का मैं बाप हूँ, लेकिन संभालना तुम्हें है, मैं तो नाम का बाप हूँ ना। बाप बनने का प्राइड चाहिए, बट काम नहीं करने संभालने वाले। अरे पैदा नहीं हुआ उससे पहले मैं नहीं डायपर चेंज करूँ। डायपर तो छोड़ो, कभी तुमने बच्चे के कपड़े चेंज किए हैं? बच्चे के कभी कपड़े चेंज किए हैं? बच्चे को कभी नहलाया है? बेसिक से काम हुए वो भी कभी किए हैं? नहीं। बच्चा रो रहा है तो नानी संभालेगी, पिपी तुम मेरा जूस बनाओ, मुझे जिम में जाना है। अरे जा भालू पी के भाई। अच्छा, बच्चा ना राजीव को देखकर डर गया ना, तो मक्खी झूठी जो है नैरेटिव सेट करने लग गई। मुझे भी डर लगता था जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे कंजरी आंख वाले लोगों से डर लगता था। चल झूठी, बच्चे को सोशल एंग्जाइटी है और अनजान लोगों को देख कर डर जाता है। फराह खान को देखकर डर गया था, रोता था। फिर ये विनीत को देखकर रोने लगा जब छोटा था एकदम तभी। फिर ये अकरम को देख कर रोने लगता है, बहुत लोगों को देखकर वो रोने लगता है, क्योंकि उसको सोशल एंग्जाइटी है और डब्बे में ही रहता है बेचारा, तो है ना। तो ये किसी की आइज़ को लेकर ये बोलना कि मैं भी कंजरी आंखों को
वालों को देखकर जो है डर जाती थी, तो ऐसा और पूरा सीन है। चल झूठी, सेम मक्खी मैडम की माँ ने करा था। जब जनाब का वो रियलिटी शो था ना, ये माँ बेटी वहाँ सेट पे पहुँच गई थी, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा, ये बहुत ना मिस करती है शूट को, सेट को, इससे रहा नहीं जाता मक्खी से। बोलती कि मेरा तो ड्रीम था डब्बा पैक करना। नहीं, तुम्हारा ड्रीम था एक्ट्रेस बनना, जो कि थैंक्स टू किसी की बदौलत तुम बन गई। तुम्हारा ड्रीम वो था, ठीक है, फिर लात मार दी उसको। छोड़ो वाली कहानी, जाने दो, उसको क्या ही बात करना। तो बात ये थी कि राजीव को ये झूठ मूठ का बोल रही थी कि डर गया आंखों से नहीं, अनजान लोगों से वो डरता है। और मक्खी की मम्मी ने भी एक कहानी बना दी थी, आपको याद होगी तो उस शो के दौरान ना किसी से वो बात कर रही थी, तब बोल रही थी दीपिका भी ना सीधा चलना सीखी थी, बैठना नहीं सीखी थी। उस टाइम पे ना वो बच्चा बैठने नहीं सीखा था, तकरीबन था 6-7 महीने का। तो उसकी माँ ने ये कहानी सुना दी, बजाय इसके कि भाई ये प्रीमेच्योर है, तो भाई थोड़े बहुत माइलस्टोन में डिलेज है, ठीक है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट ये माँ बेटी एक्सेप्ट नहीं करते। बच्चा डरता है, नहीं डरता नहीं, वो तो तुम्हारी आंखों की वजह से डर रहा है। झूठी कहीं की, इतना क्यों नैरेटिव सेट करना, मुझे समझ नहीं आता किस लिए भाई। अगर किसी के बच्चे के माइलस्टोन में डिले हो रहे हैं, डिले आ रहा है, तो उसमें क्या गलत है? हाँ, उसमें क्या गलत है? कोई तो कुछ बोल नहीं रहा है तुम्हें, तो इतनी क्या इनसिक्योरिटी है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं भी डरती थी, वो तो सीधा, मैं भी जो है सीधा चलने सीख गई थी, अब बैठना सीख गया, तब क्या, बैठना तो सीख ही है ना, तो अब क्या बोलेगी नानी बनी नैनी। तो ये दो माँ बेटी ना नैरेटिव सेट कर रहे थे झूठा झूठा कि मैडम भी ये, मैडम भी वो। कहानी बनाने में एक्सपर्ट है मक्खी मैडम, एकदम तुरंत ही कहानी बना देगी। और कितनी मर्दाना हो गई भाई पहले से ज़्यादा, हर बात पे अब कॉन्फिडेंस होने को बोला था तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई भाई, हर बात पे वापस से मोटर लाभ वापस आ गया इसका। 5 मिनट के बाद। बस कर जाओ मक्खी मैडम, बस कर जाओ, बस ही कर जाओ, तुम तो पगली गई की। अच्छा, बेबी रू का वहाँ पे रूम भी बन गया है, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग तो रखने से तो अब जब तक मक्खी मैडम का शो चलेगा तब तक बच्चा उनके साथ शूट पे जाएगा, नानी बनी नैनी के साथ, अलोंग विद गरम काढ़ा अंकल। गरम काढ़ा अंकल नैना है, नानी बनी नैनी नैनी है। वो नैनी है ना गरम दादा, वो बच्चे को संभालते, तो क्या नैनी की जरूरत है? वही ऑलराउंडर है भाई, ऐसे सबको मिले भाई ऑलराउंडर जो है, हेल्पर गरम दादा जैसे, बहुत लॉयल है। जिस दिन गरम दादा अंकल मुकरे या कुछ तो हुआ, मक्खी मैडम के सारे राज का पर्दाफाश। गरम दादा बहुत ज़्यादा सब कुछ जानते होंगे, खैर, लेकिन बहुत लॉयल है भाई, वो नहीं जाने वाले गरम दादा, मुझे नहीं लगता। और डब्बे पे रह के कोई फ़ायदा नहीं 5 BHK का, क्योंकि ना वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आती है, ना कोई नए लोगों से बच्चा कांटेक्ट कर पाएगा। अगर कांटेक्ट ही नहीं करेगा तो उसकी सोशल एंग्जाइटी जाएगी कैसे? तो सही ही है भाई, थोड़ा देखे धूल मिट्टी देखे, वो फिर जो भी है। धूल मिट्टी वैसे अच्छी नहीं है, बट हर एक चीज़ से इंट्रोड्यूस तो हो, वरना तो मॉल, वही पता है उसको, मॉल और घर, घर और मॉल, तो नया नया कुछ देखेगा तो समझेगा। और वहाँ पे रूम में ही तो है, नैनी के साथ ही, सही है भाई। और उसी बहाने सबको पता भी तो चले कि उनके जो बेस्ट परिवार वाले हैं, बहुत ज़्यादा हम साथ वाले हैं, कितने अच्छे हैं, जो अपने पोते को संभाल नहीं सकते हैं। नानी बनी नैनी बुढ़ापे में संभालती है बेचारी, और अपनी माँ के साथ चला आता है क्योंकि वो संभालना नहीं चाहते, तो अच्छा ही है। वरना कैसे पता चलता है अगर नैनी रहती वहीं पे घर पे, तो इसी लायक है ये लोग, एक्सपोज होने लायक। स्पेशली सुट्टो बेगम कनिंग, जिसको सिर्फ पैसों से मतलब है। बहू कमाती थी तो बहू की तारीफ, अब बेटी कमा रही तो बेटी, ऐसा पूरा, ठीक है। चलिए जी, आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में 2025 में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।